नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के छठे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन की दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मानसून सत्र के छठे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। गत 3 वर्षों में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यस्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ छेड़खानी व यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, महिलाओं के प्रति कई बार महिलाएं अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाती है, तो निश्चित रूप से जहां भी ऐसी शिकायतें विभाग के द्वारा आएगी, हमारी सरकार उसके लिए एक ऐसा प्रावधान करेगी ताकि वो कॉन्फिडेंशियल भी हमें बता सके, और वेरिफिकेशन के बाद जो भी अधिकारी इसमें आएगा, हम नियमों में परिवर्तन करेंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और कुछ में तो हमारी सरकार ने एक्शन भी किया है, लेकिन महिलाओं के प्रति सम्मान हर जगह होना चाहिए, चाहे नौकरी है चाहे कहीं भी है, और कॉन्फिडेंशियली उनकी एक रिपोर्ट का ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जहां वो चुपके से बताना चाहती है, ऊपर नहीं बताना चाहती है, उस चीज के लिए हम एक नियम बनाएंगे। द्रंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नारला बिजनी, बिजनी वृंदावनी व पंडोह झीड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों की भूमि, भवन, दुकान, व्यवसाय, आजीविका एवं अन्य संपत्तियों तथा बिजली व पेयजल आपूर्ति का ब्यौरा दें। कितनी मुआवजा राशि स्वीकृत, वितरित एवं लंबित है, से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, अभी भारत सरकार ने जो 4 लेनिंग के पैच है, जैसे घुमारवी से लेकर कोलवी भगवार तक, हर एक शिमला से लेकर मोटोर का जो 4 लेन पैच है, उसमें शिमला से नमोल का 4 लेन का काम चला है, टनलिंग का भी काम चला है। लेकिन अब ये एक नया नियम उन्होंने हम पर लगा दिया है कि जो पैसे जो लैंड एक्विजिशंस के हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये 16 किलोमीटर के जो पैसे है वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट देगी, जहाँ लैंड एक्विजिशन करके देंगे तब हम 4 लेन करेंगे। तो ये बात भी हम अभी उनसे उठा रहे हैं कि अगर लैंड एक्विजिशन के पैसे हमने ही देने हैं तो हम ही बना लें, हम ही उसमें टैक्स लगा लें। ये नया ही नियम आया। तो आप फैक्टर 4 की जो बात कर रहे हैं या 2 की जो बात कर रहे हैं, जिसमें आप 4 गुना मुआवजा चाह रहे हैं, तो अभी जो हम केंद्र सरकार ही इसको करेगी। अगर केंद्र सरकार इसको करती है और NHI इसका पैसा देती है, तो हमारे को, जैसे कि मंत्री जी ने कहा है, हमें जो 4 गुना मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य ने एक बात बड़ी ठीक से उठाई है कि मनाली का एक पैच है जो डबल लेन है, और उसमें जो लोकल रेजिडेंट है उन पर भी टोल लगता है, तो उनका मंथली खर्चा कोई 5 से 10 हज़ार रुपये आ जाता है। जबकि टूरिस्ट सिटी होने के कारण वहाँ टोल टूरिस्ट को लगना चाहिए। इस बात को मेरे अपने ध्यान में लाया, और उसके रोड की कंडीशन नेचुरली बहुत ख़राब है। फ्लैश फ्लड्स आते हैं, पूरा रोड डैमेज कर जाती है ब्यास में जब तबाही आती है आजकल के समय में। हम कोशिश करेंगे कि NHI से ये मुद्दा उठाया जाए कि लोकल रेजिडेंट को कम से कम पास तो मिनिमम रेट पर उपलब्ध करवाया जाए। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी, केंद्र सरकार, नितिन गडकरी जी से बात उठाऊंगा। ये जो कीरतपुर मनाली 4 लेन है, इसमें स्पीड बहुत तेजी से होती है, लेकिन 60 की स्पीड उस हिसाब से भी ठीक नहीं है। लेकिन 60 से एक्सीडेंट भी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए और कोई दर्दनाक मृत्यु उसमें हो जाए। लेकिन मैं 60 से इसको सर्वे करवाएंगे हम, और इसको 70 या 75 तक 80 तक करने की दिशा में हम इसमें काम करेंगे। और मैं अभी डिपार्टमेंट से भी बात करूंगा कि इसको द्वारा से ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इसको द्वारा से मैयर करे कि कितनी स्पीड पर ये यहाँ कीरतपुर मनाली वाले रोड में स्पीड की जाए। लेकिन एक्सीडेंट प्रून एरिया, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ चलती है, पर सेकंड पर मिनट बहुत गाड़ियाँ निकलती है, 10 गाड़ियाँ टूरिस्ट सीजन में निकलती है, तो कहीं दुर्घटना को भी ध्यान में रखकर जितनी मैक्सिमम स्पीड होगी, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ, हम मैक्सिमम स्पीड उसको इंक्रीज कराएंगे, पर 70 से ऊपर ही करवाएंगे, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
जिला चंबा में ऐसी कितनी पुरानी बिजली की लाइनें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हैं तथा कितने ऐसे खंड एवं क्लस्टर हैं जिनको नया किया गया व कितनों का कार्य चल रहा है से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो आपने बोला कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइट्स होनी चाहिए, सरकार का ये प्रयास है कि सब जगह क्वालिटी ऑफ लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि चुराहा विधानसभा जो क्षेत्र है और आपका तो जिला भी है, हम उसमें क्वालिटी लाइट और जो पैसे RDSS के तहत आने हैं, इसमें 4 कंपोनेंट्स है जो पिछले कई सालों से पड़े हुए, पैसे तो काफ़ी सालों से पड़े हुए। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। हमारे समय से नहीं है, 7-8 साल से 8 साल से पड़े हुए पैसे है। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, हमने किया है। हम उसमें अब टेंडर में आगे बढ़े, स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, फीडर मीटरिंग हो रही है, न्यू लाइन्स लग रही है, ट्रांसफार्मर चेंजेस हो रहे हैं ताकि बच्चों को जो पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट की कम क्वालिटी में अगर बच्चा पढ़ता तो आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, फिर ऐनकें लग जाती है। तो मैं इस क्वालिटी ऑफ लाइट को सुधारने के लिए चुराहा क्षेत्र का विशेष ध्यान रखूंगा। दूसरा पार्ट इन्होंने कहा है कि हमारा एक्सीडेंट डिवीजन डीनोटिफाई हुआ था। एक्सीडेंट डिवीजन इसलिए डीनोटिफाई हुआ था कि आपने चुनावों से 6 महीने पहले जो 650 संस्थान खोल दिए थे, उसमें एक संस्थान ये भी था, और बिना किसी वहाँ नोटिफिकेशन बहुत आसान होती है, लेकिन अगर वहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति ना की जाए, कर्मचारी लगाए ना जाए, कोई टेस्ट के थ्रू ना SDO हो, ना JE हो, ना एक्सिन हो, ना क्लरिकल हो, ना बिल लेने वाला हो, तो ऐसे नोटिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि हम पहले एम्प्लॉयज़ भरेंगे और उसके बाद जहाँ भी उचित होगा, अगर एक्सिन ऑफिस खोलने की जरूरत होगी चुराहा में, तो समय के अनुसार उस पर फैसला किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। आज विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेपाल में जो त्रासदी हुई है वो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा प्रलय आया है, और सूत्रों के मुताबिक जो खबर मिली है 133 भारतीय नागरिक उसमें लापता पाए गए हैं। मुझे ये ज्ञान नहीं है कि उसमें कोई हिमाचल का कोई नागरिक उसमें से लापता है, क्योंकि अभी मुझे कोई सूचना केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त नहीं हुई है। पर ये बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज का असर है। हमने 2023-24 में इस प्रकार की त्रासदी को सहा, 2025-26 की त्रासदी को सहा। मैंने उस समय भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा जो वातावरण है वो थोड़ा बदल रहा है। आज इसका इफेक्ट हिमाचल में होगा, बाद में उत्तराखंड और जो भी हिली हिमालयस है उस पर इसका इफेक्ट होगा, और जिसके कारण ये प्रलय आया है। लेकिन जब भी कोई प्रलय आता है, कोई भी बड़ी त्रासदी होती है और उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की खबर होती है, तो बहुत आघात पहुंचता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इसके लिए 2 मिनट का मौन रखा है। हिमाचल में तो क्योंकि हमने 2023-24 के बाद हमेशा डिजास्टर की मीटिंग होती रहती है, और डिजास्टर से संबंधित जो भी हमारी जानकारियां उसको हम लोगों को शेयर करते हैं। और निश्चित रूप से इस बार हमारे यहाँ कम बारिश हुई है। जहाँ भी तेज बारिश होती है क्लाउड बस्टिंग होती है, और नदी के किनारे में जिस प्रकार से बाढ़ आती है उस समय हमारा अलर्ट भी पूरा होता है, और पहले से ही अलर्ट हमारा बहुत पूरा होता है। हमारे यहाँ त्रासदी थी, मैं गृह मंत्री जी से मिला था, गृह मंत्री जी से हमने बात की थी, क्योंकि नेशनल लेवल का मुद्दा था कि आप IIT, एनवायरमेंटलिस्ट और जो भी साइंटिफिक लोग हैं उनसे एक स्टडी करवाइए। और उन्होंने एक टीम बनाई थी, वो एक बार हिमाचल प्रदेश में स्टडी करके गई है। उसके क्या आगे रिजल्ट्स आए वो तो नहीं पता, लेकिन हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है उसका मेन कारण क्लाइमेट चेंज है, और क्लाइमेट चेंज के कारण इसका इतना बड़ा नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व भाई बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व सद्भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर्व के लिए 28 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने कामना की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आएगा। हमेशा बहनों को छुट्टी होती थी, बेटियां को छुट्टी होती थी, तो मैं आज जा रहा था तो उसमें ये लगा कि
जिन भाइयों के पास रक्षाबंधन के लिए बहन ने जाना है और भाई अगर दफ्तर में गया तो पूरा दिन इंतजार करेंगे, और जो बहनें हैं वो बेचारी सुबह सुबह तैयार होकर भाई को राखी बांधने जाएंगे। तो इस त्योहार की महत्वता को सोचते हुए हमने कहा कि भाई बंधन होता है, रक्षाबंधन के साथ भाई बंधन की भाई अगर घर में ही ना मिले, अब दफ्तर चला जाए तो बहन पूरा दिन शाम तक इंतजार करती रहेगी। तो इसलिए हमने कल के पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी ऑफिस में सारे को स्कूल कॉलेज सब में छुट्टी की घोषणा की है, ताकि आराम से निश्चिंत होकर बहन अपने भाई को राखी बांध सके, और भाई जो उसके साथ प्रोमिस करता है और जो उसके साथ अपना भावनात्मक रिश्ता होता है उसका जो निर्वाह करता है उसका निर्वाह करे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।